दिन की रोटी रात के चावल। चंडीगढ़ के रहने वाले मेहरा साहब के घर में उनका बड़ा बेटा राहुल, उसकी पत्नी सुरभि, मेहरा साहब की पत्नी अवंतिका रहा करते थे। उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम था ईशा और वो कॉलेज में पढ़ा करती थी। उस दिन दोपहर के वक्त मेहरा साहब का पूरा परिवार खाना खाने के लिए बैठा था। अरे सुरभि, जल्दी से खाना लगा दो, तुम्हारे पापा जी को वापस दुकान भी जाना है। हाँ भाभी, मुझे भी अपनी क्लासेस के लिए शाम को कोचिंग जाना है। प्लीज जल्दी से खाना ले आइए। बस 2 मिनट रुकिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। आज तो ऑफिस की छुट्टी होने की वजह से मुझे भी खाना खाने में देर होगी। घर का खाना खाने को मिलेगा, वरना तो रोज ऑफिस का खाना खाकर बोर हो जाता हूँ। तभी सुरभि खाना लेकर बाहर आती है और डाइनिंग टेबल पर सबके लिए खाना लगाती है। आज खाने में क्या बनाया है? मम्मी जी, आज मैंने छोले की सब्जी और पालक पनीर बनाया है आप सबके लिए। वाह भाभी, आज तो मजा आ गया। मुझे ना पालक पनीर बहुत पसंद है। और मुझे छोले की सब्जी बहुत पसंद है। सुरभि सबको खाना सर्व करने लगती है, लेकिन जैसे ही सब लोग खाने में चावल देखते हैं तो सबके चेहरे का रंग बदल जाता है। अरे ये क्या, आज फिर से चावल? हाँ पापा जी, हमारे घर ना रोज रात के वक्त चावल ही बनते हैं ना, इसलिए। अरे बहू, तो सुबह के वक्त चावल कहाँ से आ गए? देखो, पिछले कई दिनों से ऐसा हो रहा है, रात के चावल तुम सुबह परोस देती हो। मुझे नहीं खाने चावल। लेकिन मम्मी जी, मैंने तो आपके लिए एक ही रोटी बनाई है। अरे क्यों बहू, पिछले कितने दिनों से तुम मेरे लिए एक रोटी बनाती हो और रोज रोज चावल परोस देती हो। हाँ सुरभि, हम लोग रोज रोज रात के चावल खा खा कर बोर हो गए। अरे कब मुक्ति मिलेगी इन चावलों से? भाभी, मेरे लिए तो आप रोटी बनाती ही कभी कभी हैं। ये क्या बात हुई? अरे ये क्या है, आप सब किस बात के लिए बहस कर रहे हैं? अरे कुछ नहीं बेटा, सुबह के वक्त हमारे घर में रोटी बनती है और रात के वक्त चावल। ये बात सुरभि बहू को अच्छी तरह से पता है, लेकिन फिर भी वो रोज सुबह सबके खाने में चावल परोस देती है। और जो इंसान 2 रोटी खाता है उसे 1 ही रोटी देती है। अरे चावल खाकर हम सबका दिमाग खराब हो गया है। कई बार तो बहू मेरे लिए रोटी बनाती नहीं और मुझे रात के चावल खिला देती है। क्या बात है सुरभि, सब लोग तुम्हारी इतनी शिकायत कर रहे हैं, तुम आखिर ऐसा करती क्यों? अब आप ही बताइए राहुल जी, मैं क्या करूं? मैं रात को चावल बनाती हूँ, बहुत सारे चावल बच जाते हैं। अब अगर उन्हें फेंकती हूँ तो सासू माँ गुस्सा करेंगी, और नहीं फेंकती तो अकेले मैं तो नहीं खा सकती ना, सबको मिल बांट कर ही खाने होंगे ना। लेकिन भाभी, आप थोड़े कम चावल बना दिया करो ना, इतने सारे बनाती ही क्यों हो? अच्छा ठीक है, आज शाम को मैं कोशिश करती हूँ कि चावल कम बनाऊं, ताकि कल सुबह आप सबको खाने में चावल ना दूं। शाम के वक्त सब लोग फिर से खाना खाने के लिए बैठते हैं। सुरभि सबको चावल और दाल परोस देती है। कुछ देर के बाद, अरे सुरभि, थोड़े और चावल लेकर आना बेटा। हाँ भाभी, मुझे भी थोड़ी सी दाल चावल और चाहिए। अपनी तो बहुत ही थोड़े से चावल रखी थी प्लेट में। लेकिन चावल खत्म हो गए। ये क्या कह रही हो बहू? अभी तो किसी का पेट भी नहीं भरा, सबने 1-1 चम्मच चावल खाए हैं और चावल खत्म भी हो गए। मम्मी जी, जब मैं सुबह के वक्त चावल परोस रही थी तो आप सबने कहा था ना, चावल कम बनाया करो ताकि रात को बचे नहीं, और अब कम बनाया तो आप लोग भूखे रह गए। अरे भाभी, कम का मतलब ये थोड़ी ना है कि हम में से किसी का पेट ही ना भरे। आप तो कमाल ही करती हैं। मैं तो भूखी रह गई, कोई बात नहीं, कुछ फ्रूट्स खाकर अपना काम चला लेती हूँ। और इस तरह से सुरभि के ससुराल वाले भूखे ही उठ जाते हैं। सुरभि के समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। अगले दिन सुबह, अरे अवंतिका, आज खाना जरा जल्दी बनवा लेना सुरभि बहू से, रात को भी ठीक से खाया नहीं था, बहुत भूख लग रही है। हाँ भाभी, अब वो रात के चावल भी नहीं बचे। आप मेरे लिए प्लीज रोटी बना देना, ताकि मैं पेट भर के खाना खा सकूं। आज तो न जाने कितने दिनों के बाद मुझे भी पेट भर के रोटी खाने को मिलेगी। देखो बहू, रात की तरह खाना कम नहीं पड़ना चाहिए। एक बार फिर से सुरभि सबके लिए खाना बनाकर ले आती है। आज उसने किसी के सामने चावल नहीं परोसे थे, और इस बात से सुरभि के ससुराल के सब लोग बहुत खुश थे। आज तो न जाने कितने महीनों के बाद ऐसा हो रहा है जब हम लोग रात के बचे हुए चावल नहीं खा रहे हैं। आज तो आप खुश है ना मम्मी? आज तो आपको अपनी बहू से कोई शिकायत नहीं? उसने आप सबके लिए गर्मा गर्म रोटियां बनाई है। हाँ बेटा, आज तो सुरभि ने वैसा ही किया जैसा मैंने उससे कहा था। कोई मजा आ गया आज गर्मा गर्म रोटियां खाकर। रोटी खाने का ना मजा ही कुछ और है।
लेकिन रात के वक्त चावल बनाना बहू। जी पापा जी, रात के वक्त मैं चावल ही बनाऊंगी, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि कई सालों से आप लोगों को रात के वक्त सिर्फ चावल खाने की आदत है। इसी तरह से दिन निकल जाता है और फिर शाम के खाने का वक्त होता है। आज सब लोग बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने अपनी पसंद का खाना खाया था। भाभी, आज आपने राइस में कौन सी वैरायटी बनाई है? आज मैंने वेज बिरयानी बनाई है ईशा, तुम्हें बहुत पसंद है ना? वेज बिरयानी तो मेरा भी फेवरेट है बहू, जल्दी से लेकर आओ, नाम सुनकर ही भूख लगने लगी है। क्या बात है सुरभि, आज तो बहुत दिनों के बाद बिरयानी बनी है। हाँ, आज सब लोग बहुत खुश थे ना सुबह रोटियां खाकर, तो मैंने सोचा बिरयानी बना देती हूँ और ज्यादा खुश हो जाएंगे। अरे वाह बहू, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। अब जल्दी से सबके लिए खाना लगा दो। सुरभि जब सबके लिए खाना लगाने लगती है तो सबकी प्लेट में 1 चम्मच बिरयानी और 2-2 रोटियां रखती है। अरे ये क्या सुरभि, तुमसे कहा था ना रात के वक्त कोई भी रोटी नहीं खाएगा, सबको राइस खाना है। फिर रोटियों के साथ बिरयानी का कैसे मजा आएगा? अरे सुबह मम्मी जी ने ही तो शोर मचा रखा था, ज्यादा रोटी बनाना, ज्यादा रोटी बनाना। मैंने इतनी ज्यादा रोटियां बना दी कि शाम के वक्त बच गई। तो क्या अब हमें बिरयानी के साथ सुबह की बची हुई रोटियां खानी पड़ेगी? पापा जी, बिरयानी तो मैंने बस चखने के लिए बनाई है, बाकी तो आप सबको रोटी ही खानी पड़ेगी ना, क्योंकि मम्मी जी कहती हैं कि खाना कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए। हे भगवान, भाभी आपने ये क्या किया? इतनी अच्छी बिरयानी के साथ सुबह की रोटियां। बच गई है तो मैं और क्या करूं? रात के चावल सुबह देती हूँ तो आप लोगों को प्रॉब्लम होती है, सुबह की रोटी रात को देती हूँ तो भी आप लोगों को प्रॉब्लम होती है। अब या तो आप लोग इस चीज के साथ एडजस्ट कर लीजिए या फिर मम्मी जी मुझे खाना फेंकने की इजाजत दे दीजिए। मैं जानती हूँ अगर तुम्हें खाना फेंकने की परमिशन दे दी ना तो तुम सारा का सारा खाना जानवरों को खिलाने वाली हो। लाओ, अब जो भी है हम सब खा लेते हैं। लेकिन बिरयानी के साथ रोटियां देखकर सबका मन खराब हो गया था और सबने बहुत थोड़ा खाना खाया। अब अगर अगली बार तुमने ऐसा कुछ किया तो ठीक बात नहीं होगी। देखो सुरभि, कल सुबह संडे है, तुम प्लीज ठीक से सबके लिए खाना बनाना। ठीक है, मेरा क्या है, आप जैसा चाहेंगे मैं वैसा करूंगी। अगली सुबह सुरभि जब सबके लिए खाना परोसती है तो सब लोग देखते हैं कि उनके सामने फ्राइड की हुई इडली और एक अलग ही रेसिपी रखी हुई थी। अरे वाह, लगता है हमारी सुरभि बहू को समझ में आ गया कि संडे के दिन सबको ताजा और अच्छा खाना खाने का मन था। वैसे भाभी, ये फ्राइड इडली तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये दूसरी रेसिपी क्या है? हाँ बहू, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आया, ये क्या बनाया है तुमने? कुछ खास नहीं, रात के बचे हुए चावलों से इडली और रोटियों से फ्राइड उपमा। अब आप सबको ये तो खाना ही पड़ेगा, मना मत कीजिएगा। सुरभि की बात सुनकर मेहरा साहब के घर के सब लोग अपना सर पकड़ लेते हैं। उनको समझ में आ गया था कि सुबह की रोटी और रात के चावल इतनी आसानी से उनका पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं।